एक लड़का सस्ते में एक हॉन्टेड हाउस किराए पर लेता है, लेकिन वहाँ उसे एक अजीब गोस्ट रूममेट मिलती है जो डराने के बजाय उसकी जिंदगी आसान बना देती है। वो खाना बनाती है, घर साफ करती है और हर काम का चार्ज भी लेती है। शुरुआत में लड़का उसे चैलेंज करता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच एक फनी और यूनिक बॉन्डिंग बन जाती है। गोस्ट का नाम सुवानशिंग होता है, जो क्लीनलीनेस और परफेक्शन की दीवानी होती है। लड़का उसकी आदतों का आदी हो जाता है और उसकी जिंदगी पहले से बेहतर हो जाती है। लेकिन जब उसका दोस्त घर आता है तो गोस्ट अपनी प्रेजेंस दिखा देती है और सब कुछ और भी मिस्टीरियस हो जाता है। अब आगे देखेंगे। हम दोनों बातें कर ही रहे थे कि जी बोशाओ के सामने रखा कप अपने आप टेबल के किनारे की तरफ 5 सेंटीमीटर खिसक गया। क्या बकवास है, कप खुद चल रहा है। मैंने आराम से कप को वापस अपनी जगह रख दिया। डर मत, मेरी रूममेट थोड़ी शरारती है लेकिन खाना बहुत अच्छा बनाती है। जी बोशाओ डर के मारे मुझे ऐसे देखने लगा जैसे मैं कोई पागल हूँ। लिन फेंक, क्या तू बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है? तुझे हेलुसिनेशन हो रहे हैं क्या? मैंने गहरी सांस ली। मुझे पता था ये बात समझाना नामुमकिन है। मैंने जी बोशाओ को किसी तरह भेज दिया और खुद थोड़ा उदास होकर सोफे पर बैठ गया। तभी लिविंग रूम की लाइट थोड़ी धीमी हो गई और भी सॉफ्ट हो गई। मैंने सिर घुमाकर उस बड़े से विंडो की तरफ देखा। एक सफेद कपड़े पहने लंबा सा शैडो पहली बार इतने साफ तरीके से मेरे सामने दिखाई दिया। वो अब भी आधा ट्रांसपेरेंट था, जैसे चलती हुई धुंध हो, लेकिन मैं उसके लंबे बाल साफ देख पा रहा था। वो बड़े ध्यान से उस खिड़की को साफ कर रही थी जिसे मैं सुबह ठीक से साफ नहीं कर पाया था। उसके हर मूवमेंट में एक अजीब सा परफेक्शन और एलिगेंस था। उस पल मुझे लगा कि मेरे दोस्त की चिंता और दुनिया की सारी गलत फहमियां कोई मायने नहीं रखती। इस बड़े शहर में आखिरकार मेरे पास एक घर है और एक बहुत ही अलग सा परिवार भी। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। कॉर्पोरेट दुनिया की ठंडक आखिरकार मेरे जैसे छोटे एम्प्लॉय तक भी पहुंच गई। एक ठंडी ईमेल और कुछ ऑफिशियल वर्ड्स ने मेरी 2 घंटे की रोज की मेहनत से मिलने वाली छोटी सैलरी को खत्म कर दिया। मैं एक बॉक्स उठाए भीड़ भरी सड़क पर चल रहा था और पहली बार मुझे लगा कि मैं कोई फेंका हुआ कचरा हूँ। घर आकर मैंने खुद को कंबल में छुपा लिया और काफी देर तक दबे हुए दर्द और बेचैनी आखिरकार बाहर आ गए। पता नहीं कितनी देर रोता रहा। तभी लिविंग रूम से हल्की सी क्लासिकल म्यूजिक की आवाज आई। ये वही म्यूजिक था जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, द्वारा का वो पीस। मैंने एक बार खाने के दौरान हवा से कहा था कि ये गाना बहुत अच्छा है और इससे मुश्किल दिन भी आसान लगे हैं। मैंने अपनी आंखें पोंछी और धीरे धीरे कमरे से बाहर आया। टेबल पर गर्मा गर्म कोला चिकन रखा था और साथ में एक नोट था जिस पर लिखा था फ्री। ये देखकर मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि उस एहसास के थे कि कोई मेरे लिए ख्याल रखता है। मैंने पहली बार हवा की तरफ देखकर सिंसियरली कहा धन्यवाद। हवा में जैसे हल्की सी सांस की आवाज आई। खाना खाने के बाद मैंने लैपटॉप खोला और जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कुछ इंटरव्यूज मिले भी तो आखिर में रिजेक्ट हो गया। बैंक बैलेंस धीरे धीरे कम हो रहा था और एंग्जाइटी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार मुझे एक ड्रीम कंपनी से इंटरव्यू का कॉल आया। मैंने अपनी पुरानी फॉर्मल ड्रेस निकाली और इंटरव्यू के दिन जल्दी उठ गया, लेकिन नर्वसनेस में नीचे कॉफी लेते समय पूरी कॉफी मेरी शर्ट पर गिर गई। उस पल लगा सब खत्म हो गया। मैं घबरा कर घर भागा क्योंकि मेरे पास नया कपड़ा लेने का टाइम नहीं था। तभी बाथरूम से वॉशिंग मशीन की आवाज आई। मैं हैरान रह गया। मेरी वही गंदी शर्ट खुद धुल रही थी। थोड़ी देर बाद वो साफ होकर नीटली मेरे कमरे के बाहर टंगी मिली। मैंने तुरंत कपड़े पहने और भागा। मेट्रो में भी सब कुछ जैसे मेरे फेवर में हो रहा था। गेट खुद खुल गया और बंद होती ट्रेन भी रुक गई। मैं समहाउ